बालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुसूदनमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररनरत्काञ्ची सिहारकेशरिणनखप्रयत्नसङ्गं दृष्टयार्तिहारिं निशिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटव तटवालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। तो 11वें अध्याय में कुब्जा और कुबलिया पीठ के पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। नारद जी बहुला से पूछते हैं, सैरंध्रया किम कृतम पूर्वम तपः परम दुर्घटम जेन स जेन प्रसन्न श्री कृष्णो देवैरपि सुदुर्लभ। नारद जी बोले, क्या उससे पहले बहुलाश जी पूछे कि महाराज देवर्षे सैरंध्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उन पर रिझ गए। नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे उस समय शूर्पणखा नाम राक्षसी उन्हें देखकर मोहित हो गई थी। हाँ, लेकिन उस समय श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, इसलिए इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी और उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट हो करके तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसके नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर क्षेत्र में चली गई। पुष्कर तीर्थ, वहां जल में खड़ी होकर भगवान शंकर का ध्यान किया और श्री राम को पति के रूप में पाने की कामना करते हुए शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और प्रसन्न होकर के उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर के शूर्पणखा जो तपस्या कर रही थी उसको कहा, वर मांगो। शूर्पणखा ने महादेव से क्या मांगा, श्री रामो में वरो भूयात द्वरम देहि सताम वरम देहि सताम प्रियम। श्री रामो में वरो भूयात वरम देहि सताम प्रिय तम देव देव परमः सर्वा सामा शिशाम प्रभु। हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। और नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से वही इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नाम की राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही यह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, बताओ और क्या सुनना है। तो बताइए, कुवलया पीठ कौन था। तो कुवलया पीठ के बारे में बताते हैं कि कैसे वह कौन था और कैसे हाथी के योनि में आ गया और किस किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में ही लीन हो गया। तो यह उस समय की बात है। महाराज बलि का एक पुत्र था, उसका नाम था मंदगति। मंदगति समझे, बलि का एक पुत्र था विशाल। उसके अंदर 1,00,000 हाथी का बल था। एक समय श्रीरंग की नाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया, लोगों के भीड़ भाड़ में, और मंद गति मत वाले हाथी की तरह वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं से उनके उसके हाथ से, क्या नाम, मंदगति, उसका नाम था मंदगति, नाम ही था मंदगति,
और मंदगति अपनी भुजा के वेग से उसी के बीच में एक मुनि भी थे, उनका नाम था तृत मुनि, गिर पड़े और उन्हें कुपित होकर के, क्रोध में आकर के तृत मुनि ने कहा कि जा, ए दुर्मते, तू हाथी के समान मद मद उन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोग को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा, जा। इस प्रकार श्राप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल अपने तेज से भ्रष्ट होकर के उसका शरीर केचुओं की भांति छूटकर नीचे गिर गया और मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और परिक्रमा करके तृत मुनि प्रार्थना किया, क्षमा कर दीजिए, परिक्रमा किया। तो तृत मुनि ने कहा ठीक है। वैसे प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना भी नारद जी ने लिखा है। मंद गति उवाच हे मुने हे कृपा सिंधु तम योगिंद्रो द्विजोत्तमांग गयत्वाम में कदा मुक्ति भविष्यति वदा शुभम। बोले कि आपने मुझे गज योनि का जो आपने श्राप दिया है, ठीक है, पर इससे मुक्ति कब होगी ये भी बता दीजिए। आप श्राप देने और वर देने दोनों में समर्थ हैं, तो इसलिए आपने श्राप दिया है, ठीक है, अब ये वरदान दीजिए कि भाई हम मुक्ति होगा, मिलेगा। तो महामुनि तृत ने क्या किया, कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें श्राप दिया है, अब वापस तो ले नहीं सकता और झूठी भी नहीं हो सकती है, लेकिन तुम जिस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देता हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम शोक मत करो, तुम हाथी योनि में, गज योनि में जाओगे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगी मथुरा में, और तुम परम पद को प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। माँ शोकम क्रुग दैत्येंद्र मथुरायाम हरे पुरी श्री कृष्ण हस्ताते मुक्ति भी भविष्यति न संशय। वही वही नारद जी कहते हैं राजन, वही यह मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवलया पीठ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था, और उसे मगधराज जरासंध ने बलपूर्वक लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा, 1,00,000 हाथी के द्वारा वन में पकड़ा, और फिर उसने कंस को दहेज में वो हाथी दिया था, और तृत मुनि के कहने के अनुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो महाराज, वो बताओ। चानूर मल कौन था, और ये उसकी कथा बताओ। पूर्व जन्म में कौन था चानूर, चानूर आदि मल पूर्व जन्म में कौन था। तो नारद जी कहते हैं देखो, पहले अमरावती में उतथ्य नाम के प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे, उसके 5 पुत्र हुए, और पांचों पुत्र बहुत ही हैंडसम थे, कामदेव के समान, और उन लोगों ने विद्या और स्वाध्याय छोड़कर अपने हैंडसम के गुरूर के चक्कर में पढ़ाई नहीं की, और उल्टा अपने सौंदर्य के मद से उन्मत्त हो करके जयंत के साथ राजा बलि के यहां जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेना आरंभ किया। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित उस मदमत्त हुआ देख मुनिश्रेष्ठ उतथ्य ने रोष पूर्वक कहा। उतथ्य अपने 5, हालांकि ऋषि पुत्र था, उसका कार्य था कि वो वेद पढ़ता, लेकिन वो क्या करने लगा, वो ज्ञान लेने लगा किसका, मल्ल युद्ध का। उतथ्य को क्रोध हुआ है। उतथ्य ने कहा कि शमो दमस्तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यही बात भगवान कहते हैं गीता में,
ठीक यही श्लोक है जो उद्धत जी बोले। यहाँ भगवान भी गीता में यही कहते हैं, समो दमस्त तपश्चौचम शांति आर्जव एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वभाव कर्म हैं। शौर्य तेज धैर्य दक्षता युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना दान ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वभाव कर्म हैं। कृषि गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभाव कर्म हैं। तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक कर्म है। दुर्जनों, अपने पांचों पुत्र को कहा, दुर्जनों तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर के भी ब्रह्म उचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रिय उचित मल्ल युद्ध का कार्य कैसे कर रहे हो? हैं, ब्राह्मण रह होकर के तुम क्षत्रिय का कार्य कर रहे हो। अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल हो जाओ जाओ और मल्ल तो हो जाओ, साथ साथ असुरों के संग में रह के दुर्जन भी हो जाओ। उतथ्य के पुत्र ही, वही पांच उतथ्य के पुत्र पृथ्वी पे मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये कौन थे मल्ल? चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, ये पांच थे। हाँ, ये पांच उन्हीं के पुत्र थे, उतथ्य मुनि के पुत्र, जो अपने पिता के ही श्राप से वो मल्ल हो गए थे। बौलास ने कहा, महाराज ये छोटे भाई जो कंस के थे, कंक न्योग्र आदि 8 योद्धा, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे और इसकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? बोले देखो, अलकापुरी, अलकापुरी कहाँ है? अभी भी है ना अलकापुरी, बद्रीनाथ में। कुबेर का नगढ़ है वो, राजधानी है अलकापुरी। तो अलकापुरी में देवयक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था। यक्ष का नाम था देवयक्ष। ज्ञानी था, ज्ञानपरायण, शिव भक्ति से सम्मानित और महातेजस्वी था। उसके ही 8 पुत्र हुए, जिसका नाम था देवकूट, महागिरी, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय सुबह सुबह के समय में 1000 पुंडरिक पुष्प लाने के लिए देवयक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए वन में, और उन्होंने भ्रमरों के गुंजार से युक्त सहस्त्र कमल पुष्प मान सरोवर में लाकर उनके गंध को लोभ से सूंघकर पिता को अर्पित किया। इतना सुगंधित फूल था, उन लोगों से रहा नहीं गया और स्वयं सूंघ लिया और तब जाके पिता को अर्पित किया। अब फूल कैसा हो गया? देखो, फूल जो भगवान के लिए लाते हैं ना, उसको स्वयं नहीं, पहले सूंघना। अगर पहले स्वयं सूंघ लिए तो क्या हो गया? वो अमनिया नहीं रहा। हाँ, वो क्या हो गया? हाँ, उच्चिष्ट हो गया। और उससे क्या हुआ? उन्होंने पूजा कर ली, उनके पिताजी ने, देवी अक्ष ने, और इस प्रकार से शिव पूजा का तिरस्कार हो गया। और इसीलिए ये यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त किए। और ये सब बलदेव जी के हाथ मर मर करके अपने दोष से मुक्त हो गए, मोक्ष प्राप्त किए। ये कंस के छोटे भाई के पूर्वजन्म की यह वृत्तांत बताया। तो वही जो 8 थे, 8 ये सब कंस के छोटा भाई बन गया। तो बोले एक और बात बताइए, ये पंचजन कौन था? पंचजन, वो शंख ना, राक्षस, जिसने जो समुद्र देव ने कहा था ना कि वो राक्षस है। तो बोले कि ये पंचजन भगवान के उपअंग रहे हैं। पूर्व काल से ही चक्र, शंख, गदा, ये सब भगवान के क्या है? उपअंग हैं। इसको उपअंग कहते हैं। ये सब के सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे। उनमें से पंचजन्य शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई। वह श्री कृष्ण के मुंह से लगकर उनके अधरामित का पान किया करता था। भगवान शंख बजाते थे
तो अधरामित जाता था उसमें। एक दिन शंखराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया। मान हो गया, मान, घमंड, और बोलने लगा, मेरी कांति हंस, राजहंस के समान श्वेत है। शंख कैसा होता है? वाइट, श्वेत। तो बोले कि राजहंस के समान मेरी मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, और छोड़ो, अपने होठ पे लगाते हैं। मैं दक्षिणावर्त शंख हूं। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरामृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूं। अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। वो मान कर लिया, हाँ, अभिमान कर लिया, समझो। इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पांचजन्य शंख को लक्ष्मी ने देख लिया। लक्ष्मी को ईर्ष्या हुई, अभिमान देखा। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था पंचजन्य शंख को। शशाप लक्ष्मी स्तमम क्रोधा तम दैत्यो भव दुर्मते। ए दुर्मते, जा तू दैत्य हो जा। अभिमानियों का काम भगवान के हाथ, अभिमानी भगवान के पास रह नहीं सकता। जा दैत्य हो जा। तो बोले वही शंखराज समुद्र में पंचजन नामक दैत्य हुआ। और भगवान का जो शंख है उसका नाम क्या है? पंचजन्य शंख। तो बोले कि यही हुआ वो दैत्य जो लक्ष्मी जी के श्राप से दैत्य बना था। इसलिए भगवान के पास अभिमान नहीं। अभिमान भगवान के पास रह करके जिसको अभिमान होता है उसको श्राप कोई ना कोई दे ही देता है। तो जो वैर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्री हरि को प्राप्त हुआ, उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई, और अब उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है। उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है। तो यहां पर जो है देखो, पूर्व जन्म की कथा 11वें और 12वें अध्याय में। कुब्जा कौन थी, कुवलयापीड़ कौन था, सुन लिया। चाणूर मल कौन थे, कंस का छोटा भाई कौन था, पंचजन्य संघ कौन था, ये सब कथा हम लोगों ने श्रवण कर लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होगा। दूसरा कॉन्टेक्स्ट में भगवान उद्धव जी को कहाँ भेजते हैं? ब्रज में। ब्रज में जाने को भेजते हैं, और सुदामा आदि सखाओं को उनसे श्री कृष्ण विरह का दुख का निवेदन किया। तो ये हम लोग कथा कल सुनेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए आइए भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर गोपी गीत सुनेंगे। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तरे गृहगजोधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटिमन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंख्य ब्रह्मांडपतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्ण। चलिए, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंद्रिया शाश्वतत्र हि जन्मते दासये साधुजात सरसिजोदया श्रीमुषादृश सुरगणते अशुल्कदासिका वरदनीनतो नेहकिं वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला ऋषभात्मजात विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम, प्रणाम। कौन आया था आपका?
अखिल देहिना हाँ, भागवत कथा शुरू कर दिया था, कीर्तन चल रहा विघ्न है। साधितो विश्वमुक्तये सतहुदेवा सात्वताम्बुले विरचिता भयं वृष्णिदूर्यते वो कब हुआ? चरणमीयुषा संस्कृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् हाँ, तो सांस लेने में अगर बेचैनी हो जाती है जिसको ब्रीथलेसनेस कहते हैं, सांस लेना, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक इफेक्टिव होम्योपैथी में मेडिसिन है जो नेचुरल है, वो उसके 10 ड्रॉप लेने से तुरंत ठीक हो जाता है। अगर ये असाध्य रोग नहीं है तो, अगर असाध्य नहीं है तो उसको देने से वो साथ में रख सकते हैं, तो जब भी ऐसा हो उसको 10 ड्रॉप महाराज के मुंह में, बस उससे जो है ना सांस खुल जाता है, तो समझिए ये असाध्य नहीं है कि नहीं। बार बार होने लग जाए तो फिर वो दे देते हैं, कंट्रोल रहता है, तो नेचुरल है। प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं लगे तो बस 10 रहसि खुल जाता है सांस। यार्विस्पृशा कुहकनो मना। इसका मतलब है कि महाराज के जो श्वास नली है उसमें सूजन हो रहा है, चारयन् पशु बार बार होने का मतलब है कि वो बार बार सूजन हो रहा है। नाथते पदम् शिरतृणपुरे सीदते पिना कलिलता मना कान्त गच्छति। जो लंग्स है ना, लंग्स दिन परीक्षये नीलकुन्तले अभी वही है क्या, हॉस्पिटल में ही हो क्या आप लोग? बिभ्रदावृतम् आज मैं आ रहा हूँ, आज मैं आ रहा हूँ। दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं सरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं नृणा वितरवीरनाते अधरामृतम् अठति यद्भवानग्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलोत्तरम् श्रीमुखं च ते जडोदेक्षतां पक्षिशां पतिसुतान्मया भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागता गतितो गतिविधस्तमो गीतमोहिता गीतवयोषिता तस्त्यजे निशि रहसि संविदं हृदयोदयम् रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते रतिस्पृहा मुह्यते मना व्रजवनं कसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहञ्चलं विश्वमङ्गलम् यजमनार्चना त्वत्स्पृहात्मना स्वजनरुद्रजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाबुरुहं सनेषु भीताः शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यत तेन किं स्वेत् पूर्वादिभिर्भवति धीर्भवदायुषां नः। इति श्री गोपी गीता की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधे।
हाँ, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे, धन्यवाद 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 हरे कृष्णा सबको। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। हो गया? लगा लो। हाँ, एक मिनट में वैसे आऊँ देख करके काम का। प्रभु जी को लगा के